सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी मणिपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर की। तो ट्रिपल आईटी मणिपुर हमारे इम्फाल मणिपुर में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाला इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। अब 2024 में बताया जा रहा है कि अपने नए कैंपस में, जो कि आपके सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो सेनापति मणिपुर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे ट्रिपल आईटी सेनापति भी कह रहे होते हैं। अब हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लाइक 2023 तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांचेस के प्लेसमेंट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हालांकि भी दो नए ब्रांचेस और ऐड हो चुके हैं। एक ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन ब्रांच और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्पेशलाइजेशन ब्रांच। लेकिन इन दोनों नए ब्रांचेस का फर्स्ट बैच का भी प्लेसमेंट होना बाकी है। आगे आने वाले साल में भी हो रहा होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही प्लेसमेंट चल रहा है। तो और एक नया फैक्टर भी ये कंसीडर करिए कि 2022 में हमें अचानक से काफी बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिला है पिछले कुछ ईयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन वापस 2023 में पिछले कुछ ईयर्स वाला पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि 2022 से कम प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा क्यों? तो कुछ स्टूडेंट से बात करने पे और कुछ डेटा एनालाइज करने पे हमने पाया कि 2022 में कुछ ज्यादा ही हाईएस्ट पैकेज वाला ऑफ कैंपस या फिर कुछ ज्यादा ही हाईएस्ट पैकेज वाला कुछ प्लेसमेंट्स लग गया था, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज पैकेज बढ़ गया। वरना अगर आप 2022 का भी प्लेसमेंट डेटा देख लो, तो ये अभी तक क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन दोनों ही ब्रांचेस का कंबाइंड डेटा देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो भी डेटा मैं आपको बताऊंगा उसे इन दोनों ब्रांचेस का एक मीन बीच का डेटा लेते हुए आप कंप्यूटर साइंस का इसे थोड़ा सा बेटर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इसे थोड़ा सा नीचे मानकर चल सकते हो। तो ओवरऑल एवरेज पैकेज 2022 बैच का 9.9 एलपीए इन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर में लिख रखा है। प्लेसमेंट परसेंटेज 100% रहा। अब प्लेसमेंट परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट नहीं होता कि टोटल स्टूडेंट्स उस बैच में कितने थे, उसमें से कितने का प्लेसमेंट लगा। प्लेसमेंट परसेंटेज मतलब उन सारे स्टूडेंट्स को उसमें से एक्सक्लूड निकाल दिया जाता है जिनका सीजीपीए, एक मिनिमम सीजीपीए होता है, उतना अटेन नहीं कर पाए, और उसमें से और कुछ बच्चों को निकाला जाता है जो कि फर्दर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद जितने बच्चे बच गए उनमें से जितना प्लेसमेंट लगा है उसी से प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो 2022 में 100% प्लेसमेंट परसेंटेज बताया जा रहा है और हाईएस्ट पैकेज 45.64। वहीं अगर हम बात कर ले 2023 बैच की, तो एवरेज पैकेज 8.7 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 12.5 एलपीए। अब आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट पैकेज कम गया है 2022 के कंपैरिजन में, जिसके वजह से एवरेज पैकेज भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। और ये एवरेज पैकेज थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि आपको पूरे ब्रांच का ओवरऑल एक आइडिया दे देता है। क्योंकि जिस केस में हाईएस्ट पैकेज कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में आपका एवरेज पैकेज जितना हमें एक अंदाजा लगता है कि एवरेज पैकेज देखकर अच्छा इतना तो बाकियों को मिल ही जाता होगा, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो 2023 का एक काफी रिलायबल डेटा हम मान सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज काफी एक बैलेंस्ड है और एवरेज पैकेज भी उसके हिसाब से एक आइडिया दे पाता है कि अच्छा इतना इतना लगभग हर बच्चे को लग जाता होगा प्लेसमेंट। और उसके बाद प्लेसमेंट परसेंटेज अगर 2023 की बात कर ले तो 81.5% रहा। अब अगर इन प्लेसमेंट परसेंटेज के पीछे ऐसा रिकॉर्ड्स क्यों है, ये एवरेज पैकेज क्यों है, अगर और कुछ रीजन या डेटा लग रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि ट्रिपल आईटी मणिपुर से हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपका अपना क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या फैक्ट्स हैं, कैंपस में क्या सारी चीजें चल रही हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 46,351 रैंक पर, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 53,342। बाकी दोनों जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, आपके कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ब्रांच 45,374 और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्पेशलाइजेशन ब्रांच 53,716। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका 12.5 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिएगा कि जब 2015 में स्थित हुए, उस समय से लेकर अभी तक एनआईटी हमीरपुर के पास इनका एक कैंपस है, वहां से ऑपरेट कर रहे थे, जो कि आपके इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसे हम सिटी कैंपस कह रहे होते हैं। सिटी से काफी क्लोज्ड एरिया में है, मतलब सिटी बिल्कुल पास में है, तो कुछ बेसिक एमिनिटीज, कुछ भी मार्केट जाना हो तो बहुत आसान पड़ जाता था। फैसिलिटीज भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती थी। हॉस्टल्स में आपको 4 सीटर रूम देखने को मिल जाते हैं
और इसी के साथ हम बात कर ले तो बताया जा रहा है कि 2024 में आपका नया बैच स्टार्ट होते होते अप्रैल मई में बताया जा रहा है कि आपका नया कैंपस बन चुका होगा, नया कैंपस स्टार्ट हो चुका होगा। यानी कि जो भी अभी नए स्टूडेंट अब 2024 में आने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नए कैंपस से स्टार्ट कर रहे होंगे, अगर कैंपस खुलने में डिले नहीं होता है तो। अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है 2024 में अप्रैल तक, यानी कि नए बैच को आने से पहले आपका नया कैंपस एक्टिव हो जाएगा। अब नया कैंपस आपके प्रॉपर सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो जो हम कह रहे होते ट्रिपल आईटी मणिपुर का एक और नाम है ट्रिपल आईटी सेनापति, तो ये बात आपका एक ढंग से लागू हो जाएगा क्योंकि सेनापति प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन आपके शहर से काफी दूर पड़ जाता है आपका नया कैंपस, बिल्कुल एक ऑफ साइड लोकेशन पे, पहाड़ियों से घिरे हुए लोकेशन में है, आपके रोड के जस्ट साइड में है। तो रोड तो काफी करीब पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आसपास में मार्केट उतना देखने को नहीं मिल रहा होगा, एक रूरल एरिया है, तो मतलब जो आपका सिटी वाला कैंपस है उससे एक अजीब टाइप के लोकेशन में आप जा रहे हो। लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे 80 to 90% आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी हो गए जिनका परमानेंट कैंपस है, वो हमेशा ही आउटस्कर्ट्स शहर से काफी दूर एक ऑफ साइड लोकेशन में बने होते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें काफी बड़े कैंपस एरिया की जरूरत पड़ती है जो कि सस्ता मिल जाता है ऑफ साइड लोकेशन में, और शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत माहौल देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात कर ले जो हमारा पुराना कैंपस है सिटी कैंपस, जो कि अभी आज के डेट में भी ऑपरेशनल है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 13 एकर्स का है, लेकिन फैसिलिटीज भरपूर दी गई है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी और बहुत सारी चीजें ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। वाईफाई अनलिमिटेड आपको देखने को मिलता था, और जो भी आपका नया कैंपस है वो 150 एकर्स के कैंपस एरिया में स्थित हो रहा है और 125 करोड़ के बजट में। तो 125 करोड़ में हम बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का एक कॉलेज बनाने में, उस टाइप की फैसिलिटीज देने में वक्त लगता है, समय लगता है। तो धीरे धीरे चीजें होंगी। आज के डेट में बताया तो यही जा रहा है कि 2024 अप्रैल मई तक अपने नए कैंपस में आ चुके होंगे, और क्या सारी फैसिलिटीज होंगी, किस प्रकार के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, इसके बारे में तो अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी अभी नए कैंपस में विजिट नहीं किए हैं। जब हाल फिलहाल में अभी आपका कैंपस जस्ट बन रहा था, कंस्ट्रक्शनल फेज में था, तब कुछ स्टूडेंट्स ने कैंपस विजिट किया था, बट उस समय बहुत सारी चीजें बनी हुई नहीं थी, तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं दिया जा सकता। हालांकि जब अगले साल जब कैंपस ऑपरेशनल होगा अगर, तब कुछ बताया जा सकता है कैंपस में क्या सारी फैसिलिटीज हैं। अभी तो यही समझिए कि जो सारी चीजें आपको पुराने कैंपस में देखने को मिल रही होंगी, कुछ वैसा कल्चर तो कैरी ऑन होता हुआ चला जाएगा आपके नए कैंपस में भी। तो अगर कल्चर में सबसे पहले हम बात कर ले आपके क्या सारे कुछ लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और क्लब्स हैं, तो सबसे पहले लैब्स में आपको डेटा इंजीनियरिंग लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब, वीएलएसआई लैब, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, डिजिटल डिजाइन लैब, मतलब ठीक ठाक आपको लैब्स देखने को मिल जाते हैं। आपके पुराने वाले सिटी कैंपस में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी में वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, टेबल टेनिस, चेस, ओपन जिम, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड भी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जितना स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको अभी पुराने कैंपस में मिल रहा है, नए कैंपस में अचानक से उतनी सारी चीजें मिल जाए, या फिर हो सकता है इससे ज्यादा चीजें मिल जाए, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्लब्स की अगर बात करें तो ये सारे क्लब्स तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि क्लब स्टूडेंट्स के हाथ में होता है, क्लब्स के लिए हमें कोई खास स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्लब्स बहुत सारे, लाइक कोडिंग क्लब, जीडीएसी गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्लब, एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्लब, क्लाउड कंप्यूटिंग क्लब, साइबर सिक्योरिटी क्लब, वेब डेवलपमेंट क्लब, लिटरेचर क्लब, पोएट्री क्लब, चेस क्लब, स्विमिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब, वीएलएसआई एम्बेडेड क्लब, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस एंड ड्रामा क्लब, और कुछ सेल सेंटर डिवीजन है, लाइक कुछ डिपार्टमेंट्स बोल सकते हो कैंपस के, तो वो है आपके एल्यूमिनाई एसोसिएशन सेल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, इक्विटी सेल, इंटरनेशनल रिलेशन डिवीजन, रिसर्च बोर्ड, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल, एनईपी 2020 इंप्लीमेशन कमिटी, एंटी रैगिंग कमिटी, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी, एनईपी 2020 इंप्लीमेशन कमिटी, वापस से लिख दिया इन्होंने, एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो इसमें से जो भी क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स है वो सारी चीजें तो कैरी ऑन होंगी, जो भी आपका कल्चर स्टूडेंट जूनियर, जो भी आपका कल्चर अभी आज के डेट में देखने को मिलता है, वो सारी चीजें कैरी ऑन होंगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आज के डेट में जो स्टूडेंट्स में बना हुआ है कि ट्रिपल आईटी मणिपुर में भी रियॉट्स कुछ ज्यादा चल रहे थे, तो क्या इन रियॉट्स दंगों के वजह से सेफ्टी को लेकर कंसर्न है स्टूडेंट्स के ऊपर? तो देखिए काफी मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन रहा है कि एक काफी सेफ लोकेशन में हमारा कैंपस सिचुएटेड है। लेकिन ये कैंपस की अगर हम बात कर ले तो ये आपका इम्फाल वाला सिटी कैंपस था, ठीक है। अब ये इम्फाल वाला जो सिटी कैंपस है, ये आपका प्रॉपर सिचुएटेड था हाई कोर्ट, सीआरपीएफ कैंप, मणिपुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, मणिपुर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सेक्रेटरीट, मतलब बिल्कुल एक सेफ रीजन में
काफी एक अच्छे लोकेशन में सिचुएटेड था, यहाँ से काफी दूर प्लेस पर रिजॉर्ट्स हुए थे, तो ये लोकेशन तो आपका बिल्कुल सेफ था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें तुरंत इवैक्यूएट करवा दिया गया, हमें सेफ नहीं लग रहा था, दंगे हो रहे थे। तो इसका फैक्टर ये समझिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती इन सारी चीजों में। तो इससे पहले कि अगर बात वहां तक पहुंचे भी, वैकेट करवा दिया गया कि स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर कुछ भी हम रिस्क नहीं लेने वाले। हालांकि वैकेट करवाने के बाद भी उस रीजन में आज तक अभी तक कोई असर नहीं पड़ा, बट खैर कोई नहीं। अभी तो आपका नया कैंपस कहीं और शिफ्ट होने जा रहा है आपके सेनापति डिस्ट्रिक्ट में। तो जो भी लोग सेनापति से बिलोंग करते हैं, उधर का माहौल कैसा चल रहा है मुझे उतना आइडिया नहीं है, नहीं स्टूडेंट से भी बात करने पता चला है कुछ। तो सेनापति का कैसा लोकेशन है, सेनापति में कैसा माहौल है, वो सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वैसे ट्राई किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हम स्टूडेंट्स को कोई भी लोकेशन दे तो बिल्कुल सेफ लोकेशन हो। इवन एनआईटी श्रीनगर, जो कि आपका बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वो सेफ नहीं होगा। तो देखिए एनआईटी श्रीनगर भी जिस टाइप के लोकेशन में है वो बिल्कुल सेफ रीजन है। उसके आसपास में आज तक किसी भी प्रकार की टेररिस्ट गतिविधियां नहीं देखने को मिली हैं। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक नेशनल इंपॉर्टेंस का खासकर अगर कुछ कॉलेज एलोकेट करती हैं, तो ट्राई किया जाता है कि सबसे सेफ से सेफ प्लेस ही दें, और ऊपर से सिक्योरिटी आपको अलग से मिल ही रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं आपके कॉलेज को लेकर, तो उसे फिल आउट करिए। इससे मुझे आपके कॉलेज के बारे में हर छोटा से बड़ा डिटेल, लेटेस्ट अप टू डेट जानकारी मिल जाएगी आपके थ्रू। तो आपके कॉलेज का कॉलेज रिव्यू वीडियो मुझे बनाने में बहुत आसानी होगी और जल्द से जल्द आपका कॉलेज रिव्यू वीडियो आ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कॉल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।